ध्यान भृगुटी में लावे, सुख राम कहे सुनता तिया, यासु मिले न आप। ज्ञान पाठ मंत्र जपे, ये सब हद का जाप। तात्या का संवाद है, परम पद की प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। पहले आपको हद बेहद और आनंद पद, ये तीन देश को समझना पड़ेगा। हद, हद किसको कहते हैं? हद नाम बाउंड्री, हद नाम बाउंड्री, तीन लोक की हद। ये जैसा ये बाहर है वैसा भीतर है। ये जो हम बैठे हैं ये है मृत्यु लोक। क्या कहते इसको? इसमें सारे देश आ गए, जितने भी दुनिया के देश है, जितनी पूरा संसार मृत्यु लोक में बैठे। पृथ्वी पे जितने देश है वो सब मृत्यु लोक कहलाता है। अब नीचे है पाताल, जमीन के नीचे जल ही जल है ना। पाताल में क्या मिलेगा? पानी। तो जमीन के नीचे है पाताल और ऊपर है स्वर्ग। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। जैसे बाहर है वैसे भीतर है। अब हमको भीतर के स्वर्ग, मृत्यु, पाताल को पहचानना है, तीन लोक से परे जाना है। तो ये है हद। ये त्रिकुटी जो है, यहाँ तक तीन लोक की हद है। हम कोई भी भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो जाएंगे कहाँ? हद तक। ज्ञान पाठ मंत्र जपे, से सब हद का जाप। यानी इसके आगे नहीं जाएंगे। ये त्रिकुटी के स्थान, इसके नीचे हद है तीन लोक की, और इसके ऊपर बेहद है, जिसको हम ब्रह्मदेश कहते हैं, ब्रह्म का लोक कहते हैं। बेहद है, ये सब भीतर में ही है। अब यहाँ से नाक से नाभि तक यह है मृत्यु लोक। भीतर का मृत्यु लोक देखो पहले। और नाभि से नीचे पैर के तलवे तक पाताल है, ये शरीर में। और रीढ़ की हड्डी के जो 21 गांठियाँ हैं, 21 गांठियाँ है ना हमारी रीढ़ की हड्डी में, यह है स्वर्ग। अब ये तीनों लोक यहाँ तक, ये त्रिकुटी का स्थान है। हद के अंदर में नीचे ये तीन लोक आते हैं। भक्ति कई प्रकार की है, साधना कई प्रकार के है। तो महाराज कहते हैं कि कोई भी ज्ञान करो और कोई भी पाठ करो वाणी का, ज्ञान पाठ मंत्र जपे, और किसी भी मंत्र को जपो, कहाँ जाओगे? ये सब हद का जाप, बस यहीं तक जाओगे। हमको जाना है 10वें द्वार के बाहर, और ये सारी क्रियाएं यहाँ तक पहुँचाएगी। सुरगुण पावे जन्मधर, उल्टर भुगते पाप। अब कोई सगुण भक्ति करते हैं, माया की भक्ति करते हैं, साकार की भक्ति करते हैं। ये सगुण साकार की भक्ति करने वाले कहाँ जाएंगे? तो महाराज कहते कि कहीं नहीं जाएंगे। वो यही संसार में आएंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे, और जो कर्म उन्होंने किया है उल्टा उनको बार बार जन्म लेके भुगतना पड़ता है। सुरगुण पावे जन्मधर, उल्टर भुगते पाप। माया की भक्ति बुरी नहीं है, मगर इसमें जन्म मरण मिटता नहीं है। जन्म मरण मिटना है। बार बार हमें ऐसा, अगर हमें लग रहा है कि हम बार बार जन्म हम नहीं ले और बार बार ना मरे, तो उसके लिए ये सत्स्वरूप की भक्ति करनी पड़ेगी, और दूसरी भक्ति से ये आवागमन नहीं मिटेगा।
और माया को पहचानना, माया से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। कहते हैं सुदामा ने भगवान कृष्ण को एक दिन कहा कि भगवान मुझे आपकी माया बताओ। भगवान कहने लगे देखो मेरी माया अपार है, माया को तुम समझ नहीं पाओगे। मुझे आपकी माया देखने की बड़ी इच्छा है, मुझे बताओ तो सही माया क्या है। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए। ये माया ने इस जीव को घेर लिया है चारों तरफ से। माया के अंदर कई कलाएं हैं और वो कला से ये जीव 3 लोक में माया रखना चाहती है और उस माया को देखने की अभिलाषा सुदामा ने भगवान कृष्ण के सामने करी। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, पहले तुम स्नान तो कर लो। क्या कहा? पास में ही तालाब था, पहले स्नान से निवृत्त होकर आओ, मैं तुम्हें मेरी माया बताता हूँ। स्नान करते ही वो नीचे चला गया। कौन? सुदामा। नीचे जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा नगर है और उस नगर में कोई त्योहार, कोई बड़ा मेला, बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। धीरे धीरे उसने ध्यान दिया कि वो सब लोग उसके ही तरफ आ रहे थे। एक हाथीनी थी और हाथीनी के गले में वरमाला थी, फूल की माला, और वो हाथनी ने आके वो फूल की माला सुदामा के गले में डाल दिया। अब कहने लगे कि तुम हम आज से हमारे राजा बन गए। अब इसको कुछ समझ में नहीं आया, माया कुछ समझ में ही नहीं देती है। अब राजा बन के बाजे बाजे के साथ उसको सिंहासन पर ले जाया गया। एक अच्छी सी सुंदर राजकुमारी से उसका ब्याह हुआ। अब राजा बन गया तो 2 बच्चे भी हुए। 12 साल तक वो माया का सुख लेता रहा। फिर एक दिन उसकी पत्नी मर गई, खत्म हो गई। अब इतनी प्राण प्रिय पत्नी खत्म होने के बाद वो रोने लगा। वो अपने आप को भूल गया वो कौन था, क्या हो रहा है। वो अपने आप को राजा समझने लगा। अब जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो अभी मर गई है तो उसके लिए रोने लगा। फिर लोगों ने समझाया कि ये तो सबके साथ होता है, चलो इनका अंतिम संस्कार कर दे और हमारी नगरी की रीति है वो रीति का भी पालन कर दे। तो बड़े दुखी मन से रोते हुए राजा अपने पत्नी के वो अंतिम यात्रा में साथ में आया और वहाँ पे लकड़ियों की चिता लगवाई 2। अब वो पूछने लगा 2 क्यों? अरे भाई एक आपकी पत्नी मर गई उसके लिए और एक आपके लिए। अरे मेरे लिए क्यों? तो हमारी नगरी की रीति है, यहाँ अगर कोई भी एक खत्म होता है तो हमको दोनों को जलाते हैं। अब पत्नी का दुख दूर हो गया, अब अपने लिए रोने लगा। ऐसा ही तो होता है माया में। अभी तक तो पत्नी के लिए रो रहा था, अब रोने लगा अपने लिए। हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। तुम कौन बचाने वाला है? कई तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करी कि भाई मैंने आपके सब लोगों के साथ न्याय किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अब मेरी पत्नी मर गई है तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मगर मुझे क्यों जला रहे? वो तो हमारा नियम है। नहीं माने तो फिर कहने लगा अच्छा ठीक है, जब मुझे जला ही रहे हो जिंदे को तो मुझे स्नान तो करके आने दो। अब ठीक है करके जाके स्नान करने गया तो ऊपर भगवान कृष्ण बैठे थे। भगवान कृष्ण हंसने लगे कि देखा तुमने मेरी माया को,
हाँ देखा भगवान आपकी माया बड़ी कठिन है। अब क्या कोई, ये लोग तो मुझे ही जला रहे थे। तो वास्तव में माया ऐसी है। सगुण भक्ति माया की भक्ति है। सगुण भक्ति में परिचय चमत्कार होंगे, इंद्रिया का सुख मिलेगा मगर मोक्ष नहीं होगा, और किए हुए कर्म को भुगतना पड़ेगा। उल्टर भुगते पाप परम पद कदे न पावे।